सुबह उठते ही क्या करना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने आप से कहो, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता। फिर बिस्तर से उठ जाओ, आलस मत करो। इसके बाद अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालो। ये सिर्फ पानी नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग को जगाने का तरीका होता है। फिर 2 मिनट के लिए गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को शांत भी करेगा और सक्रिय भी करेगा। पढ़ने से पहले मन को स्थिर करना। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो पढ़ाई कभी याद नहीं होगी। इसीलिए पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को याद करो। सोचो तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारे माता पिता तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं, तुम्हारा भविष्य किस पर टिका है। जब ये बातें दिल को छूने लगती हैं तो मन अपने आप पढ़ाई में लगने लगता है। पढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका, सुबह पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, पढ़ाई एक कला है। अगर तुम सिर्फ किताब देखते रहोगे तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और फिर नींद आने लगेगी। इसलिए पढ़ते समय 3 चीजें हमेशा याद रखो। देखो, बोलो और लिखो। जब तुम पढ़ते हो तो शब्दों को सिर्फ आंखों से मत देखो, उन्हें हल्की आवाज में बोलो और जो महत्वपूर्ण है उसे लिखो। जब तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो दिमाग बहुत तेजी से सीखता है। पढ़ाई करते समय मन का भटकना, किताब सामने खुली होती है लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है। पढ़ते पढ़ते अचानक कोई और विचार आने लगता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी बातें, कभी बेकार की कल्पनाएं, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है लेकिन पढ़ाई आगे नहीं बढ़ती। फिर दिल में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच यह है कि ये समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, दुनिया के लगभग हर छात्र को इस समस्या से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ छात्र अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और कुछ मन के गुलाम बन जाते हैं। मन भटकता क्यों है, असली कारण। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मन भटकता क्यों है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझोगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। मन के भटकने के 3 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण लक्ष्य का स्पष्ट न होना। जब इंसान को यही नहीं पता होता कि वो क्यों पढ़ रहा है तो उसका मन पढ़ाई में टिक नहीं सकता। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि दिन भर एक जगह बैठो लेकिन ये ना बताए कि क्यों बैठना है, तो क्या तुम बैठ पाओगे? नहीं, क्योंकि जब उद्देश्य नहीं होता तो मन स्थिर नहीं रह सकता। इसी तरह अगर छात्र को ये स्पष्ट नहीं है कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है तो मन बार बार भटकेगा। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा सपना क्या है, मैं अपने माता पिता को कैसी जिंदगी देना चाहता हूँ। जब ये सवाल दिल को छूने लगते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दूसरा कारण मन की आदत। मन एक बच्चे की तरह होता है, अगर तुम उसे हर समय भटकने दोगे तो वह भटकने का आदी हो जाएगा, और अगर तुम उसे अनुशासन में रखोगे तो वह अनुशासित हो जाएगा। कई छात्र दिन भर इधर उधर की चीजों में मन लगाते हैं और फिर अचानक पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन तुरंत नहीं बदलता। मन को भी समय और अभ्यास चाहिए। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मन पढ़ाई में टिके तो तुम्हें धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करना होगा। तीसरा कारण, कठिनाई से डर। बहुत बार मन इसीलिए भटकता है क्योंकि पढ़ाई कठिन लगती है। जब कोई विषय समझ में नहीं आता तो दिमाग उससे बचने की कोशिश करता है और फिर मन किसी आसान चीज की तरफ भाग जाता है। यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, लेकिन जीवन का नियम यह है, जो कठिन है वही तुम्हें आगे ले जाता है। मन को एक जगह टिकाने का तरीका। अब सवाल है, मन को कैसे रोका जाए। पहला तरीका है छोटे लक्ष्य बनाना। बहुत से छात्र एक